हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी डेरिवेटिव्स का हम लोग वापस से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बाउंस जा रहा है। तो अच्छे से फिर से स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो अच्छे से। जो एफ आई बीकॉम का डेरिवेटिव्स है ना, तुमको ये बेसिक फॉर्मूला याद करना है। डेरिवेटिव्स मतलब चेंज। तो फिलहाल थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, तो दिमाग जानना पड़ेगा। मतलब जहाँ एक्स आएगा ना, वहाँ आपको 1 लिखना है। अभी मैं एक सम सॉल्व कराऊंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या लिखना है, और जिधर एक्स नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। एक्स नहीं तो 0। ई एक्स रहेगा ना, ई के ऊपर एक्स, तो ई एक्स लिखने का है। क्या लिखने का है? ई एक्स। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। लॉग एक्स बोलो सन, ई एक्स का ई एक्स, एक्स नहीं तो 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। फिर ए पावर एक्स दिया, ए मतलब नंबर हो सकता है, तभी अलग कराता हूँ। और फिर अलग अलग टाइप का आएगा। तो अभी एक सम जब तक नहीं कराऊंगा तो शायद से समझेगा नहीं। तभी एक क्वेश्चन पेपर है इधर। इधर एक सम दिया, देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है। उन लोगों ने बोला dy/dx निकालो। क्या निकालो? dy/dx। तो पहले एकदम प्यार मोहब्बत में क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। तो इधर क्वेश्चन लिखा y, ये क्वेश्चन दिया है। क्या दिया पढ़ो? 13x² 23 3 log x 45, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। क्या देते अपने को? तो अपने को y को सॉल्व करना है। तो पहले ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट। क्या लिखना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसका y को सॉल्व करना है तो dy लिखेंगे, और x अंदर का एलिमेंट है वो नीचे आएगा। मतलब y को सॉल्व कर रहे हैं x के हिसाब से। किसको सॉल्व कर रहे हैं? किसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं? x के हिसाब से। तो ये जितने भी एलिमेंट है ना, 1 2 3 4, सबके आगे dy/dx डालो। क्या डालो? सबके आगे dy/dx डालो। शगुन है, लिखना पड़ता है, ठीक है। सबके आगे क्या डाल दिया मैंने? dy/dx। सबके आगे क्या डाल दिया? dy/dx। अब तुम्हारा आंसर आएगा। देखो ये लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। तो आंसर कैसे आएगा तुम्हारा? अब ध्यान दो। अभी मैंने एक बेसिक रूल बताया ना तुमको, तो आ जाओ उसके हिसाब से जाते हैं। अभी इधर मैंने क्या लिखा पढ़ो? x नहीं है तो क्या लिखने का? 0। x नहीं तो 0। तो ये दिख रहा 45, इसके बाजू में x है क्या? नहीं ना, ये हो गया ना यार। तो ये आंसर आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। चलो इधर माइनस डालता हूँ, 3 ऐसे रखता हूँ। लॉग एक्स है, क्या है? तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? तो लॉग एक्स के जगह पे क्या डालने का? ऐसा लिखने का। मतलब ये जिसने याद किया जीत गया ना। फिर इसके बाद क्या दिया? मान लो 23 दिया, ई एक्स दिया। क्या दिया? ई एक्स। ये मर गया क्योंकि इसके बाजू में एक्स नहीं था। ये जिंदा क्यों है 3? क्योंकि एक्स है, ये भी एक्स है। तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या? देख के बोलो। ई एक्स। तो इसके जगह पे ई एक्स ही लिखने का ना यार, सिंपल। अब ये क्या है? 13x हुआ। क्या है? तो इसका रूल कैसा है? मान लो x के ऊपर 5 है, सपोज x के ऊपर क्या है? 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 को आगे लेंगे, 5 को, और एक कम करो। 5 में 7 क्या? तो ये आंसर है। अगर ये ऐसा रहेगा तो 3 किधर आएगा? आगे आएगा 2 पर। अगर मान लो x² है तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 में 7 क्या? तो 1। तो 1 लिखते नहीं है ना। तो अब इधर क्या है? 13 है भाई। क्या है? तो 2 किधर आएगा? आगे। तो जब 2 आगे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 आगे आएगा तो इससे क्या होगा? तो 26 हो जाएगा। और एक कम करेगा तो एक बचेगा ना यार। तो ये क्वेश्चन था और ये आंसर था। ये क्वेश्चन था और ये वापस से सॉल्व करो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? ई एक्स पढ़ो अच्छे से। ई एक्स प्लस लॉग एक्स। तो ई एक्स है और लॉग एक्स। पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो y को सॉल्व कर रहे किसके हिसाब से? x के हिसाब से। y को सॉल्व कर रहे x के हिसाब से। तो दोनों के आगे dy/dx डालेंगे ना, शगुन है, लिखना पड़ता है, राइट। फिर लिखेंगे dy/dx। अब ये ex का dy/dx मतलब ex का डेरिवेटिव। ex का फॉर्मूला क्या है? ex का फॉर्मूला क्या है? इसलिए इधर मैंने क्या डाला? ex। ये क्या है? log x। log x के पे क्या आएगा? log x के पे 1/x आ गया ना। तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर। फिर इधर एक क्वेश्चन है, देखो 4x³ माइनस लॉग 45 प्लस 8 पावर x, है ना। इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx डाला, सब क्या है? dy/dx 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 dy/dx। अभी क्या पढ़ो? 4x³। तो 3 किधर आएगा भाई? आगे आएगा। 3 किधर आएगा? आगे। जब 3 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? 12। और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो इसको सॉल्व कर क्या है? ये लॉग x है कि लॉग 45 है? लॉग 45। अगर लॉग x रहता तो क्या लिखते थे? 1/x। तो इधर x है क्या भाई? x नहीं है तो क्या आएगा? 0। इसके लिए क्या बन गया? 0। अभी क्या है ये? 8 पावर x। ऊपर वाले को पावर बोलते हैं।
तो 8 पावर एक्स इज नथिंग लाइक योर ए पावर एक्स। क्या है? ए मतलब नंबर आता है। ए एक्स का क्या आएगा? ए एक्स लॉग है। क्या आएगा? ए की जगह पे 7 भी आ सकते हैं, तो 7 पावर एक्स, तो 7x लॉग 7, 7 के ऊपर x क्या आएगा? 7x लॉग 7। वैसे ये क्या है? 8x है ना? क्या ये? 8x तो 8x और log 8 इसके डायरेक्टली क्या आएगा? ये लिख के log 8 डालने का था। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, 0 को बटा देने का, लिख देने का था ना। ये तुम्हारा बेसिक हो गया। क्या हो गया? अभी अपन एडवांस सॉल्व करेंगे। एडवांस का मतलब इसमें मल्टीप्लाई वाला आता है। क्या आता है? तो मल्टीप्लाई वाला कैसे है? देखो इधर दिया क्वेश्चन, देखो क्या दिया, सेकंड पढ़ो। x के ऊपर 5 है और log x है, बीच में प्लस माइनस दिया है क्या कुछ? मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया ये? मल्टीप्लाई। देखो ना। यस तो फिर क्वेश्चन 5 मार्क के लिए दिया कोई कॉलेज को, ऐसा क्वेश्चन दिया है। डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो फिर मल्टीप्लाई का रूल क्या है मालूम है क्या? मल्टीप्लाई का रूल क्या है? तो पहले तो ऐसे लिख दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? तो मल्टीप्लाई का रूल क्या सना? ये पहला दूसरा, क्या सुने? पहला दूसरा पहले वाले को सेम रखने का और दूसरे वाले का डायरेक्टिव आएगा। पहले वाले को, सेम रखना दूसरे वाले को, डेरिवेटिव फिर प्लस की साइन, फिर दूसरे वाले को सेम रखने का। किसको सेम रखने का? दूसरे वाले को सेम फिर पहले वाले का डायरेक्टिव। किसका डायरेक्टिव? पहले वाले को तो रूल क्या बना अपना माने में? क्या फर्स्ट को एज इट इज रखने का, फर्स्ट को एज इट इज सॉल्व किसको करेंगे? log x तो log x का डायरेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए ना क्या है भाई? log x का डेरिवेटिव 1/x हाँ, तो इसको वैसे ही रखा और log x को सॉल्व करके क्या आंसर आया? 1/x। अब सेकेंड वाले को सेम रखूंगा ना। सॉल्व किसका करने का? जिसके आगे डी बाई डी एक्स है। तो ये x पावर 5 है। क्या ये? x के ऊपर 5, x के ऊपर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 आगे आएगा हाँ और एक कम करेंगे तो 4। हो गया आंसर, खत्म। वापस से सॉल्व करता हूँ। ई एक्स लॉग एक्स क्या दिया है? ex log x तो ये पहला हो गया, दूसरा। तो पहले वाले को सेम रखने का, पहले वाले को सेम रखना दूसरे वाले का डायरेक्ट आएगा। दूसरे वाले को सेम रखेंगे, हाँ पहले वाले का डायरेक्ट आएगा। तो ई एक्स को सेम रखा, लॉग एक्स का डायरेक्ट क्या आएगा? 1/x। और फिर इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, ई एक्स का डायरेक्ट क्या आएगा? ई एक्स। तो ये मल्टीप्लाई होगा। क्या हो गया? मल्टीप्लाई है ना। तो वैसे डिवाइड वाला भी है। क्या है वैसा? डिवाइड वाला भी। अब डिवाइड वाला भी तुम लोग को डराता हूँ, सॉरी कराता हूँ, डराता नहीं कराता हूँ। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, log x दिया है प्लस 5 दिया है और ए एक्स दिया है 2 दिया है ना। तो डिवाइड दिख रहा कैसा? कैसा मालूम पड़ा डिवाइड है? ये लाइन से है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट। तो पहले ऐसा लिखने का, dy बाय डी एक्स। क्या लिखेंगे? डी एक्स, है ना। तो बड़ी लाइन मारने का। क्या मारने का? जो नीचे वाला आइटम है नीचे ही आएगा, जो नीचे है वो, और उसको स्क्वायर डालने का। शगुन नहीं लिखना है, नीचे वाला नीचे रखा और क्या डाला अपन ने? स्क्वायर। यही वाला आइटम आगे आएगा और यही वाला आइटम किधर आएगा? पीछे आएगा। मतलब जो नीचे है वही आगे आएगा और वही पीछे। और इधर आगे डालने का डी बाई डी एक्स और पीछे भी डालने का और बीच में माइनस डालने का। अब बचा कौन? पहला वाला बचा ना, log x बस कर, है ना। पहले नीचे को स्क्वायर लिखा, आगे पीछे माइनस डाला, जो बचा भी किधर लिखेंगे? आगे पीछे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाला आइटम ऐसे रखने का, इसको भी ऐसे रखने का। अब इसको सॉल्व करेंगे ना यार। yes तो log x का 1/x, log x का 1/x, 5 के मतलब कुछ है क्या आजू बाजू? 0। फिर ये वाला आइटम सेम रखेंगे, ई एक्स का क्या आएगा? ई एक्स, 2 बोले तो 0। तो ये भी तो ऐसे, ये मल्टीप्लाई का था। किसका था ये? मल्टीप्लाई का था। तो ऐसा मैंने थोड़ा बहुत तुमको करा है, राइट। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर थोड़ा रुक जाता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया ना तुमको? तो ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट इसका ही है। तो फंक्शन लेने का ऐसा है, जैसे दिया एफ ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर 3 है, 6x² है प्लस 9x। तो इधर एक्सट्रीम वैल्यू बोला है। तो एक्सट्रीम एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। तो इसमें 2 बार डायरेक्टिव करेंगे। कितना बार? तो अभी मैंने तुमको डायरेक्टिव सीखा, पूरा सम मत सॉल्व करो, एटलीस्ट बेसिक तो करके मार्क्स ले लो। तो एफ ऑफ एक्स को y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इधर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इट। इधर डालेंगे dy बाई डी एक्स। क्या डालेंगे? तो इसको बोलते हैं f डैश। क्या बोलते हैं? मतलब डेरिवेटिव।
तो ये एक्स क्यूब है क्या ये, एक्स क्यूब तो 3 आगे आएगा और एक कम करेगा तो 2, इसका डायरेक्ट आ गया 3 आ गया है ना, हाँ 2 किधर आएगा आगे, 1 बचेगा ना। और ये x है क्या है, अगर x नहीं रहता तो 0 और x का डायरेक्टिव 1, x का डायरेक्टिव क्या आएगा 1, तो 1 डाल दिया तो इसका आंसर क्या आ गया 3x² 12x 9। अभी इधर वापस से डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, मतलब ना 2 बार क्यों निकालेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू बोला है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो उसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव तो डबल डेरिवेटिव क्या था सेम, 2 किधर आएगा आगे 6x, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इधर x है क्या 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है, मतलब इधर तक थोड़ा बहुत तो सॉल्व करने का था। अगर मान लो तुमको ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने का, क्या निकालेगा, ट्रिपल डेरिवेटिव तो ऐसा लिखेंगे, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना है 6। अगर मान लो और डेरिवेटिव निकालने का तो 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, x है क्या नहीं 0 होगा। तो ऐसा कुछ मैंने सम पढ़ा है, तो मैंने अच्छा खासा सम सॉल्व कर दिया, कम से कम ना इसके ऊपर 15-20 लेक्चर बना दिया। तो कुछ भी मैसेज रहेगा, डाउट रहेगा, तुम लोग मुझे मैसेज करते मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। और जो भी तुम लोग गुरु दक्षिणा देना यू कैन पे, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।